हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की चैप्टर 1 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की ए लेटर टू गॉड, यानी कि एक पत्र भगवान के पास। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मैं आपको पहले एक छोटा सा ओवरव्यू बताता हूँ। इस स्टोरी में एक किसान रहता है जिसका नाम रहता है लैंचो, ठीक है। और उसको क्या होता है कि वो एक खेत लगा हुआ होता है, क्रॉप का वो कॉर्न यानी कि मकई होता है ना, उसका फील्ड लगा हुआ होता है। लेकिन हेल स्टॉर्म जैसे ही ओले पड़ते हैं तो उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है और फिर उसको 100 पेसोस की ज़रूरत पड़ती है। पेसोस एक करेंसी है गाइस, जैसे हमारे इंडिया में रुपी चलता है वैसे ही कुछ कंट्रीज़ में पेसोस चलते हैं। तो उसको 100 पेसोस की ज़रूरत थी ताकि वह फिर से अपने मकई की खेत को लगा सकें और अपनी मतलब कमाई करके अपना लाइफ गुजार सकें। तो और इसलिए वह एक लेटर लिखता है भगवान के पास। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो गाइस यहाँ से जो पहला पैराग्राफ है इसका मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसका मतलब है कि टॉप ऑफ ए हिल यानी कि पहाड़ी के ऊपर सिर्फ एक ही घर था जो कि लेंचो का घर था, और वहाँ से कोई भी पूरा फील्ड को देख सकता था, एक नदी को देख सकता था। और यहाँ पर और जो फ्लावर्स यानी कि जो लेंचो खेत लगाए हुए था, क्रॉप्स लगाए हुए था, उसमें जो फ्लावर्स थे वो बता रहे थे कि बहुत ही अच्छी क्रॉप निकलेगी, ठीक है। और लेंचो जानता था कि बस मेरे क्रॉप्स को कुछ नहीं चाहिए, एक डाउनपोर चाहिए। डाउनपोर का मतलब होता है कि ज़रा सी बारिश, मतलब कि बारिश होगी तभी तो फसल उपजेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंचो देख सकते हैं, यहाँ पर वुमेन लिखा हुआ है। लेंचो अपनी पत्नी से बोलता है कि ज़रूर बारिश होगी। तो उसकी पत्नी ही बोलती है कि हाँ बारिश होगी, यस गॉड विलिंग, यानी कि भगवान भी चाह रहे हैं कि बारिश होगी। और वह औरत यानी कि लेंचो की पत्नी सप्पर बना रही थी। सप्पर का मतलब होता है गाइस जो शाम का खाना होता है वो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि लेंचो एज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो इसका मतलब होता है कि लेंचो ने बोला था ना कि भाई बारिश होगी, तो वैसे ही बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। और उत्तर पूर्वी इलाके में जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बादल दिख रहे थे। वहाँ पर एयर फ्रेश था कि बारिश से पहले नहीं चलती है हवा फ्रेश सी। तो तो लेंचो वहाँ पर मतलब निकल जाता है रेन में, वहाँ पर बारिश में निकल जाता है। और जैसे ही वह बारिश को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़र ऑफ फीलिंग रेन, प्लीज़र ऑफ फीलिंग रेन। इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है जब वो रेन को देखता है, और बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेन ड्रॉप्स ही नहीं है, मतलब सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्कों के समान है। द द बिग ड्रॉप्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। इसका मतलब है कि जो हमारे पास बड़ी बूंदें गिर रही हैं उसका प्राइस 10 सेंट है। जैसे कि दोस्तों हमारे इंडिया में रुपी चलती है और पैसा जो है वो रुपी से नीचे होता है, तो वहाँ पर जो सेंट होता है, यूरोप साइड में गाइस सेंट ही एक मतलब जैसे हमारे इंडिया में पैसा है वैसे यूरोप में सेंट चलता है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंचो सेटिस्फाइड होता है। यहाँ पर इस वाले पैरा में आ चुके हम लोग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड होता है। और वह देखता है कि ड्रेप्ड मतलब कि उसका जो फील्ड है वो धीरे धीरे रेन में कवर हो रहा है, मतलब कि पानी उस पर बरस रहा है अच्छे से। लेकिन यहाँ पर बट जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर कंजक्शन आ जाता है। तो वहाँ पर तुरंत ही बहुत ही तेज़ हवा बहने लगती है, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा बहने लगती है। और वहाँ पर कुछ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। वह इस बारिश के दिनों में ओले गिरते हैं। और दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो
ये एकदम सिल्वर के कॉइन्स की तरह लग रहे थे। तो जो लेंचो के बच्चे होते हैं उसके आसपास के बच्चे, द बॉयज, यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। कैसे, मतलब आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा कि बारिश में जब ओले गिरते हैं तो वो तुरंत जाते हैं और उनको उठाने लगते हैं। तो बस वही उसके बच्चे लेंचो के तुरंत दौड़ के जाते हैं और फटाफट वहाँ से उन फ्रोजन पियर्स यानी कि बर्फ़ मोती जैसे जो थे उसको लेने लगते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। तो लेंचो बोलने लगता है कि अरे भाई अब तो बहुत ज़्यादा ये ख़राब होते जा रहा है। फिर लेंचो बोलता है, मतलब लेंचो आशा करता है कि ये जल्दी पार हो जाए, यानी कि जो हेल स्टॉर्म है वो जल्दी से पार हो जाए। लेकिन वो इतने जल्दी वहाँ पर से हटता नहीं है और वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के लिए पूरे वैली पे यानी कि पूरी घाटी पर बारिश होती है बहुत ही तेज़। और जो फील्ड होता है यानी कि जो लेंचो का फील्ड होता है ना, जिसमें वो फसल लगाए हुए होता है, वो पूरा वाइट हो जाता है। जैसे कि पूरा बर्फ़, छोटे छोटे ओले गिरेंगे तो वाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस मतलब देखने पर ऐसे लगता है कि वह साल्ट से कवर है, यानी कि नमक की तरह। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे ही तो छोटे छोटे पत्थर की तरह होते हैं ओले, जैसे ही वो गिरने लगे तो पेड़ों से जो क्रॉप्स थे उनके सभी पत्ते झड़ने लगे और एक भी उस पे पत्ते नहीं बचे। तो फिर वहाँ पर फूल भी नहीं थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन एंड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब वहाँ पर फूल भी नहीं बचे। तो लेंचो जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। तो फिर जैसे ही स्टॉर्म पास हो जाता है, ही स्टूड इन द मिडल, वह फील्ड के अपने बीच में खड़ा होता है और बोलता है कि अगर अगर ऐसा होता है कि लोकस्टस गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकस्टस होता है टिड्डे, जो कि गाइस हमारे घरों में भी आ जाता है कभी कभी। वो होता है टिड्डे, जो कि बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप्स में घूमते हैं और फिर तुरंत ही किसी क्रॉप को उड़ा ले जाते हैं, मतलब कि तुरंत उसे खा जाते हैं। और वो लेंचो बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है और हेल हैज़ नो लेफ्ट नथिंग, और ओले के कारण उसके फसल ज़रा से भी नहीं बचते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ओरल कम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर वो लोग कन्वर्सेशन करते हैं कि अब भाई हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन गाइस वहाँ पर जो वैली था यानी कि घाटी था, तो उनके पास जितने लोग थे सभी के दिल में सिर्फ एक ही आशा थी। उनके पास यही आशा थी कि उनकी मदद गॉड से हो जाती, यानी कि भगवान से हो जाती। तो यहाँ पर बोलते हैं लोग कि डोंट बी सो अपसेट, मतलब इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई टोटल लॉस नहीं है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कि भूख के कारण भगवान किसी को भी नहीं मरने देंगे, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचोज हैड ओनली थे, मतलब कि लेंचो रात भर सोता नहीं है और वह बहुत ही ज़्यादा दुख में होता है। सोचता है कि नहीं, भगवान से मदद मांग के रहूँगा, ठीक है। लेंचो वाज एंड ऑक्स ऑफ ए मैन। तो फ्रेंड ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कोई बैल की बात की जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेंचो जो था वो एक किसान था और वह बहुत ही ज़्यादा अपने खेतों में पशुओं की तरह काम करता था। लेकिन दोस्तों इतना किसान होने के बावजूद वह जानता था कि लिखना कैसे है। तो फिर संडे को, फॉलोइंग संडे जो आता है संडे, उसने स्टार्ट कर दिया लेटर लिखना, मतलब कि भगवान के पास लेटर लिखना। उसने लिखा, गॉड, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ, मेरा परिवार यहाँ मर जाएगा, क्योंकि हंगरी रह जाएगा, मतलब भूखा मर जाएगा अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, जो कि मैंने आपको ऐसे स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कंट्री ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज करेंसी। तो वो बोलता है कि मेरे को 100 पेसोस दे दो। ही रोट टू द गॉड ऑन द इनवेलप, और वह क्या करता है कि इनवेलप पे लिख देता है कि ये पत्र भगवान के लिए है, टू गॉड, ठीक है। और वह चला जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर आप भी उसकी जगह पर होते, भगवान के पास लेटर लिखते, तो एक नहीं होती अलग सी फीलिंग कि मैं भगवान के पास लेटर लिख के जा रहा हूँ, ये पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा।
लोग क्या कहेंगे, ये सब नहीं सोचते रहते हम लोग किसी काम के स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन लेंचो ऐसा सोचता रहा और वह शहर पहुंच गया। एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब कि डाकघर में, ही प्लेस्ड द स्टाम्प। तो जो लेटर होता है, आजकल तो लेटर्स विलुप्त ही हो गए हैं, लेकिन पहले ज़माने में लेटर चलते थे तो उन पर स्टाम्प लगाया जाता था, टिकट जिसको शायद बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसने एक स्टाम्प लगाया और उसे ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर के बाहर रखा हुआ होता है ना एक बड़ा सा डब्बा, उसमें उसमें इसने डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। तो यहाँ तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें इस तो पेज नंबर 1 में हमारे पास बताया जाता है, पेज नंबर 3 में, कि ये बता रहा है कि उसका घर है घाटी में सिर्फ और सिर्फ एक, जिसमें कि वह, मतलब कि अगले, तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, चलते हैं।